तेल, जिसने रेगिस्तान को अमीर बनाया और महाशक्तियों को कमजोर। ये कहानी उस चीज की है जो धरती के अंदर करोड़ों साल तक छिपी रही, जिसे इंसानों ने खोजा और फिर उसी के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। ये कहानी उस काले सोने की है जिसने रेगिस्तान को अमीर बना दिया और महाशक्तियों को घुटने पर ला दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। कभी यह सिर्फ जमीन से निकलने वाला एक अजीब सा पदार्थ था, लेकिन आज यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आखिर कैसे बना यह तेल? कैसे कुछ देशों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? और कैसे आज ईरान का युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? देखिए, इतिहास गवाह है तेल की उस कहानी का जिसने दुनिया की राजनीति और ताकत का नक्शा ही बदल दिया। आज अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों की सूची बनाई जाए तो उनमें तेल, ऑयल जरूर होगा। यह वही चीज है जिसने आधुनिक अर्थव्यवस्था को बनाया, युद्धों का रुख बदला और कई देशों को रेगिस्तान से अरबपति बना दिया। सोचिए, अगर आज एक दिन के लिए दुनिया से तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? आपकी गाड़ियां थम जाएंगी, कारखानों के पहिए रुक जाएंगे और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। आज तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि देशों के बीच की डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि तेल आया कहां से? इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले से होती है, जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, डायनासोर भी नहीं थे। उस समय पृथ्वी के महासागरों में असंख्य सूक्ष्म जीव, शैवाल और छोटे समुद्री पौधे रहते थे। जब ये जीव मरते थे तो उनका शरीर समुद्र की तलहटी में जमा हो जाता था और धीरे धीरे मिट्टी, रेत और खनिज उनके ऊपर जमा होते गए। करोड़ों साल तक पृथ्वी की गर्मी और दबाव ने इन जैविक अवशेषों को बदल दिया और यही प्रक्रिया बनाती है फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम। वैज्ञानिकों के अनुसार आज जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पुरानी जैविक पदार्थों से हुई है। यानी आज जो पेट्रोल आपकी कार में है वो असल में प्राचीन समुद्री जीवन का अवशेष है। तेल की खोज अचानक नहीं हुई। प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले ही तेल को देखा था। मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक और सीरिया, यहां जमीन से कभी कभी काला चिपचिपा पदार्थ निकलता था और यह असल में क्रूड ऑयल का प्राकृतिक रिसाव था। इतिहासकार बताते हैं कि सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियन इन रिसावों से तेल इकट्ठा किया करते थे और वे इसका इस्तेमाल अक्सर दवाइयों में, घरों की जलरोधी बनाने में और जहाजों की मरम्मत करने में करते थे। यहां तक कि प्राचीन युद्धों में भी तेल का इस्तेमाल हुआ है। कहा जाता है कि कभी कभी दुश्मनों पर जलता हुआ तेल भी फेंका जाता था। लेकिन उस समय किसी को भी नहीं पता था कि पृथ्वी के नीचे तेल के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि प्राचीन चीन में तो बांस के पाइपों के जरिए तेल निकालने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन तब इसका उपयोग सीमित था। असल में क्रांति तब आई जब इंसानों ने यह समझा कि इस काले चिपचिपे पदार्थ में छिपी ऊर्जा से
पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। 19वीं सदी में दुनिया बदल रही थी, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, लोगों को रोशनी और मशीनों के लिए ईंधन चाहिए था और उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था व्हेल ऑयल। लेकिन व्हेल ऑयल की संख्या कम होने लगी और तभी एक नया विचार आया, क्या जमीन के नीचे से तेल निकाला जा सकता है? 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक व्यक्ति ने इतिहास बदल दिया। उसका नाम था एडविन ड्रेक। उसने जमीन में ड्रिल करके पहला आधुनिक तेल का कुआं बनाया और यह कुआं लगभग 70 फीट गहरा था और इससे रोज लगभग 20 बैरल तेल निकलता था। यही वो क्षण था जिसने जन्म दिया आधुनिक तेल उद्योग को और उसके बाद दुनिया भर में तेल की खोज शुरू हो गई। तेल की खोज धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और कई देशों की किस्मत अचानक से बदल गई। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के टेक्सास में बड़े तेल भंडार मिले। इससे कार उद्योग और औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1917 में वेनेजुएला में विशाल तेल क्षेत्र मिला, जिसने इसे दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में शामिल कर दिया। 1927 में ईरान के गच सारन क्षेत्र में एक विशाल तेल भंडार मिला, जिसने मध्य पूर्व की ऊर्जा राजनीति को बदल दिया। उसके बाद 1938 में सऊदी अरब के तेहरान में दमन नंबर 7 कुएं से तेल की खोज हुई। इसे प्रॉस्पेरिटी वेल कहा गया क्योंकि इसने सऊदी अरब की किस्मत बदल कर रख दी। और आज सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। सऊदी अरब की यह खोज महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान की तपिश में छिपे उस खजाने की पहचान थी जिसने आगे चलकर पेट्रो डॉलर की राजनीति को जन्म दिया। जिस जमीन पर पानी की किल्लत थी, वहां से बहने वाले तेल ने ऊंटों की सवारी करने वालों को दुनिया की सबसे महंगी कारों और बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों का मालिक बना दिया। 1937 में कुवैत में बुर्गन फील्ड मिला, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र सऊदी अरब का घावर फील्ड माना जाता है। वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि तेल कहां है, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। आज तेल खोजने के लिए वैज्ञानिक कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। मध्य पूर्व में इतना तेल क्यों है, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। मध्य पूर्व कभी रेगिस्तान नहीं था। करोड़ों साल पहले यह क्षेत्र समुद्र से ढका हुआ था। समुद्र में मौजूद असंख्य जीवों के अवशेष मिट्टी के नीचे दबते गए और यही कारण है कि आज सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश बन गए हैं। और तेल सिर्फ ईंधन नहीं था, यह युद्ध की शक्ति बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश नौसेना ने कोयले की जगह तेल का इस्तेमाल शुरू किया तो युद्ध की गति ही बदल गई। टैंकों, हवाई जहाजों और पनडुब्बियों के लिए तेल अब खून की तरह अनिवार्य हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान तेल की कमी से जूझ रहे थे। हिटलर की सेनाएं सोवियत संघ के तेल क्षेत्रों की तरफ इसलिए बढ़ी थीं ताकि अपनी मशीनों को जिंदा रख सकें। इतिहासकार मानते हैं कि तेल की कमी उनकी हार का एक बड़ा कारण भी बनी थी। 1960 में कुछ देशों ने मिलकर बनाया ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके सदस्य थे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। इन देशों ने मिलकर दुनिया के तेल उत्पादन को नियंत्रित करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई
तेल की वैश्विक राजनीति। ओपेक के गठन ने पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दी। 1973 का ऑयल एम्बार्गो यानी कि तेल की नाकाबंदी तो आपको याद ही होगी। जब ओपेक देशों ने तेल की सप्लाई रोकी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी कतारें लग गई थी और उस दिन दुनिया को समझ आया कि असली सुपर पावर गन चलाने वाले नहीं बल्कि तेल का वॉल्व घुमाने वाले देश हैं। तेल की वजह से कई युद्ध हुए। 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच में युद्ध चला। दोनों देश तेल क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, कारण था तेल। और इसके बाद अमेरिका ने गल्फ वॉर शुरू किया। आज दुनिया फिर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व में तनाव ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ रहा है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है और अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा महत्वपूर्ण तेल मार्ग बंद हो सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और भारत जैसे देशों में महंगाई की आग लग जाएगी। आज दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अब भी तेल पर ही चलती है। हवाई जहाज हो, ट्रक हो या फिर प्लास्टिक उद्योग, सब तेल पर निर्भर है। तेल की कहानी सिर्फ ऊर्जा की कहानी तक नहीं है, ये कहानी है पृथ्वी के करोड़ों साल पुरानी इतिहास की, विज्ञान की, राजनीति की और शक्ति की। विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही हम ई व्हीकल की बात करें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्टफोन से लेकर पैरासिटामोल की दवाई तक हजारों चीजों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यानी तेल से हमारा पीछा इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। रेगिस्तान में छिपा यह काला सोना आज भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और शायद आने वाले दशकों तक इतिहास गवाह रहेगा कि तेल ने दुनिया को बदल दिया। धरती के अंदर छिपा ये काला सोना सिर्फ ईंधन नहीं है, ये ताकत है। ये राजनीति है,
और कई बार ये युद्ध की वजह भी बन जाता है। तेल ने साम्राज्य बनाए, साम्राज्य गिराए और आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहीं ना कहीं इसी पर टिकी हुई। इतिहास गवाह है कि जिसने तेल पर नियंत्रण पाया उसने दुनिया की ताकत को भी प्रभावित किया है।